हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है और वो क्यों सोच रहा है। ठीक है, चलें देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। लेट्स सी। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के बारे में कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। सॉरी, आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर के बारे में सोच रहा है। सबसे पहले देखेंगे कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। कौन मेरे व्यूअर के बारे में सोच रहा है। कोई अर्थ साइन हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि कोई ये अर्थ साइन है। जो भी पर्सन है ये अर्थ साइन है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्यों सोच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। और स्टेबिलिटी, इस पर्सन को आपको देखकर एक स्टेबल और एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का ये होता है कि आप एक स्टेबल और कमिटमेंट वाले पर्सन हैं। ठीक है, इसलिए आपके बारे में सोच रहा है। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। मेरे व्यूवर के बारे में इस वक्त कौन सोच रहा है। बिल्कुल, ये कोई अर्थ साइन हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल आपको कुछ स्टेबल और कमिटेड देने के बारे में सोच रहा है, मतलब कि कोई स्टेबिलिटी ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टेबल और कमिटेड पर्सन की तरह देख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ सोल, ये आपको नहीं बता रहा कि आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके बारे में कितना स्टेबल और आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सोचता है। ये चीज़ हाइड कर रहा है इस वक्त ये पर्सन। ठीक है, आपको कमिटमेंट पर्पज से सोच रहा है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे मतलब कि खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, खुलकर बात नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। स्नेकी बिहेवियर हो सकता है इस पर्सन का, जो आपके लिए सोच रहा है। ठीक है, आपसे बात हो रही नहीं हो रही शायद, या तो आप मैसेज भी कर रहे हैं तो खुलकर जवाब नहीं दे रहा आपको। ठीक है, इसके माइंड में आपको लेकर कमिटमेंट और स्टेबिलिटी चल रही है। ठीक है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा एक मदरली, केयरली, नर्चर और केयरिंग पर्सन है। आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा आप एक परफेक्ट पर्सन है। आपके पास स्टेबिलिटी, या तो इस पर्सन के पास स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या तो आपके पास स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आप स्टेबल पर्सन होने के साथ साथ एक इमोशनल पर्सन भी है। ठीक है, यह आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए कंसिडर करता है। ठीक है, ये जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है ये इसका स्नेकी बिहेवियर है। बहुत खुलकर अपने इमोशंस को आपसे, इमोशंस पे बात ही नहीं करता, आपको जाहिर ही नहीं होने देता कि इसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, पास्ट हिस्ट्री रही है आपकी कोई ना कोई इस पर्सन के साथ। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने पास्ट में नेगेटिव इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करा है, कोई पास्ट हिस्ट्री है आप दोनों की। ठीक है, द एम्प्रेस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर इमोशन, आपको कभी भी अपने इमोशंस रिवील नहीं करता। ठीक है, और एम्प्रेस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपने इस पर्सन को नर्चर और केयरिंग बहुत एनर्जी दी है। ठीक है, जिसको इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लगता है आप एक परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पे काम, एक गॉर्जियस एनर्जी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट लाइट वाली एनर्जी है, मतलब कि ग्रेस है आपकी एनर्जी में। ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि बहुत एक वार्म वाली एनर्जी है कि आपके पास किसी को भी आके सुकून मिले, पीस मिले, हीलिंग मिले, उस एनर्जी में आप। ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी तरीके से न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ों पे आप सोच नहीं रहे। पास्ट की चीज़ों पे जो भी पर्सन आपका सोच रहा है, शायद आप पास्ट में इस पर्सन के ऊपर स्टक थे, पास्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, या पास्ट में इसके साथ फ्यूचर सोचते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आप अपने ऊपर
यकीन कर रहे हैं, आपका अपने ऊपर यकीन बिल्ड हुआ है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, आप खुद पे यकीन कर रहे हैं, आप यूनिवर्स पे यकीन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे, अपनी ज़िंदगी कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस एनर्जी में बिल्कुल एक न्यू, आप बहुत अपनी ज़िंदगी को लेकर होपफुल हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत एक आपका चार्म, आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा एक मतलब कि आपकी जो आपकी एनर्जी में जो एक स्पार्क है वो आपकी लाइफ को लेकर है, न्यू बिगनिंग को लेकर है, न्यू स्टार्ट को लेकर है इस वक्त, ठीक है। आपका फोकस अपनी ज़िंदगी में एक थ्रिल लाने का, एक न्यू बिगनिंग लाने का है। आप पास्ट चैप्टर्स को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते आप उस चीज़ में स्टक रहें, ठीक है। शायद आपने कभी इस पर्सन को मैरिज और कमिटमेंट का बोला हो कि आप इसके साथ करना चाहते हैं, इस वजह से आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है। ये आपके लिए इस वक्त इमोशनल फील तो कर रहा है, लेकिन ये अब आपके लिए मैरिज का सोच रहा है। आप जब इस कनेक्शन से बिल्कुल वॉक अवे सीन पर हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई और ही आप कोई स्टेप ले रहे हैं, किसी और ही तरफ अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू करना चाहते हैं, किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। एस ऑफ कप्स, आप बहुत होपफुल है, अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल पास में इस पर्सन ने हार्ट ब्रोकन किया, आपको हर्ट किया, ठीक है, आपने कोई ऑफर दिया था, इसने किसी और को चूज करा, ठीक है, मतलब कि आपने कुछ इसको ऑफर किया था, इसने आपके साथ बैकस्टेपिंग करी, आपके साथ स्नेकी बिहेवियर करा, आपके साथ नेगेटिविटी, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, ठीक है, मतलब कि आप बेहद हर्ट हुए इस पर्सन से, आपका वो सेल्फ डेथ हो चुकी है, आपकी उस सेल्फ की एंडिंग हुई, ये पर्सन आपको सोच रहा है और ये बात बहुत स्ट्रांगली देख रहा है कि आपकी एक सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने खुद को बदला है, एक ट्रांजिशन, मतलब कि आप इवन के खाली आपने अपने सेल्फ में एनर्जी में चेंज नहीं लाए, आपने इस पर्सन के लिए अगर आप अभी भी लव फील करते हैं, क्योंकि ये पर्सन जानता है जो आपका लव था वो जेन्युइन था, वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप एक ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब कि आप इस सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, आप पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं, खाली आपने एनर्जी में चेंज नहीं करा अपने आप को, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सेप्टेंस नहीं करी, आपने इस जगह से भी मूव ऑन करा है, इस पर्सन से ही मूव ऑन करा है, मतलब कि आप पीसफुल कमोड की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको पीस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन आपको देख पा रहा है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको कोई मैसेज करना चाह रहा है, ठीक है, इसलिए आपको स्ट्रांगली सोच रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो एक बिग चेंज है उस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। ये पर्सन आपको इसलिए सोच रहा है, आप एक बहुत लाइक मैस्मराइज सी पर्सनालिटी बन गए हैं, आपके गोल्स, आपकी सोच बदल चुकी है, आप किसी और चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट होते हैं, ना कि इस पर्सन को लेकर आप, ठीक है। ये आप पहले इस पर्सन से बात करके खुश होते थे, आपको उसका वक्त चाहिए था, अब इसको लग रहा है आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अब आपको नीड नहीं है इन सब चीज़ों की, आपकी लाइफ में एक दूसरी तरीके के प्लान्स हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको दोबारा अपनी लाइफ में, जब ये चीज़ें आप अपनी तरफ से लेट गो कर रहे हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी 6 ऑफ कप की तरह देख रहा है, आप लोग की बाउंडिंग फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, तो ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ एक पुराने वाले वे में स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये स्ट्रक है आपके ऊपर, ये अपनी ज़िंदगी में आपको छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा आपसे, ठीक है, ये आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, इसलिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट की रियलाइजेशन है, इसलिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस वक्त सोच रहा है, ठीक है। टावर, मतलब कि सडन रियलाइजेशन, सडन इसको एक समझ में आना कि आपकी वर्थ क्या थी, आपके अंदर क्या एनर्जी थी, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी थी। द हर्मिट बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक एनर्जी है जो इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रही है, आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, ठीक है, इसने उस वक्त आपको वो चीज़ें इस पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोची जो इस वक्त सोच रहा है। हर्मिट पोजीशन में है, साइलेंट है, आपको एक वर्थ दी पर्सन आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, और मज़े की बात यह है आप भी अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, ठीक है। इसके पास चॉइसेस भी हैं, तो ये सिर्फ आपको चूज़ करना चाहता है, ठीक है। पास में भी इसके पास चॉइसेस थी और ये आपके पास देख रहे हैं आप चॉइसेस हैं, ठीक है, आप अपनी चॉइसेस को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर अपनी चॉइसेस को भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, 8 ऑफ Wands के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। बात नहीं कर रहा तो कम्युनिकेट खुलकर बात करना चाहता है, अगर स्नेकी बिहेवियर है अपने इमोशंस को लेकर उनके ऊपर बात करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को लेकर लग रहा है आप मूवमेंट कर लेंगे, आप मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, टीम वर्क चाहता है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में फोकस है, ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे फोकस कर रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी विश को फुलफिल करने में है। अब आपकी विश कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आप किसी और कंट्री मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो भी विश हो सकती है, आप किसी के साथ अब आप मतलब कि अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, ये भी विश हो सकती है, आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, ये भी विश हो सकती है, मतलब कि अब आप अपनी ज़िंदगी पे अब आपका ये है कि आपका पूरा कंट्रोल है, आपका होल्ड है, ये पर्सन देख रहा है आप होल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, पहले ये होल्ड करता था, ठीक है, ये बोल देता था ना तो आप ना, ठीक है, ये बोल देता हाँ तो आप हाँ,
वो वाली एनर्जी थी आपके अंदर, तो कुछ चेंज आया आपके अंदर, ठीक है। मतलब कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आप कभी कनेक्टेड थे, जिसके साथ आपने कभी एक मैरिज के ड्रीम्स देखे थे, जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते थे, ये वो पर्सन है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, ठीक है। आपने इसको सोचने पे मजबूर करा है, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, और इससे मूव ऑन करने का फैसला करके, ठीक है। ये देख रहा है कि आप ना बिना किसी गिला शिकवा, ना कोई शिकायत के आप मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है, बात भी हो जाती तो कोई मसला नहीं है, इसको गिल्ट है, इसको रिग्रेट है, ये खुलकर कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उन पर भी बात करना चाहता है, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी हुई है, कुछ गलत हुआ है तो उस पर भी बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन, लेट्स सी ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन कौन है जो मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है इस वक्त। ये इसलिए सोच रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, आप अपने चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि अपनी ज़िंदगी में आपने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है, आप पीसफुल कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप इस पर्सन को टॉक्सिक समझते हैं, इसने इतनी चीज़ें हाइड करी हैं, इतना आपसे झूठ बोला, इतनी आपसे चीज़ें छुपाई हैं। झूठ बोलना इसकी हैबिट है, ठीक है। इसका आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना इसकी हैबिट है, ठीक है। तो अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आपने रिलीज़ कर दिया इस पर्सन को, ठीक है। ये इसलिए अब आपको ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हैं, आप खुशी खुशी इस पर्सन को रिलीज़ कर रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, खुशी खुशी अपनी लाइफ में मगन है, बिजी हैं और रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहा है ऐसे कैसे, ठीक है। जब आप इस पर्सन के पीछे थे तो ये भागा जा रहा था, इसको चेस करने में मज़ा आ रहा था। अब क्या, एक रनर चेजर का गेम उल्टा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे तो ये आपके पीछे आ रहा है, ठीक है। एक वो वाली एनर्जी है, ठीक है। जब आप अपनी विशेस पे फोकस है, जब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस है, जब अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, ठीक है। भाई ये वो पर्सन है जो आपको पास में वर्दी नहीं समझ सकता, परसेप्शन इसका बदला है आपको लेकर, ठीक है। या इसकी नज़र, इसकी सोच, इसके देखने का तरीका ही बदल चुका है आपको, ठीक है। ये वो पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिस्पॉन्डेंस, मतलब कि इसको अपनी की हुई गलती पे रिग्रेट है, नेगेटिविटी ये फील कर रहा है, ये खुद इसने कुछ गलत किया है, इम्पेशंस, ठीक है। ये थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता है जल्दी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसा लग रहा है एक फ्री बर्ड की तरह, ठीक है। आप किसी को भी कनेक्ट कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में, आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मतलब कि आप केयर फ्री एनर्जी में, अब आपको कोई परेशानी नहीं है। सेल्फ वर्थ, देखिए आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला, आपने अपने ऊपर वर्क करा है, ठीक है। एक सेल्फ वर्थ की अवेयरनेस हुई है, ये अब अकेलेपन का शिकार है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इसने ये तो आपको मैनिपुलेट करता रहा, इसको लगा था आप हमेशा इसी अंधेरे में रहेंगे कि आप किसी कोई अच्छी चीज़ डिजर्व भी नहीं करते। अब आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं, ठीक है। कुछ कन्फेशन चाहता है, कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन का शिकार है, कुछ कन्फेशन चाहता है, ठीक है। कुछ कन्फेस करना चाहता है आपको, मैंने स्टार्टिंग से आपको ये बात बताई, एक्सेप्टेंस, ठीक है। आप अपने सेल्फ में इजी हैं, आपने जो है ना अपने आप को अकेले एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक जॉयफुल एनर्जी में आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। आप यहाँ पर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंशन वाली एनर्जी है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन इनसिक्योर हो रहा है, आपकी जैसे एक जॉयफुल एनर्जी है, केयर फ्री एनर्जी है, ग्रोथ वाली एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहा है अब, ये इनसिक्योर है, ठीक है। आप एक्सपेंशन की तरफ हैं, इनसिक्योर इसलिए क्योंकि आपको देख रहा है अब ज़्यादा वर्कहॉलिक हो चुके हैं, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना काम करते हैं, प्रेयर करते हैं। आपने अपनी लाइफ का जैसे एक पैटर्न बदल के रख दिया है। ये पर्सन हैरान है आपको देखकर, आपकी जैसे डिवाइन के साथ कनेक्शन मजबूत हो चुका है, प्रेयर आपकी सुनी जा रही है, यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। ये पर्सन सर्विस पे हो सकता है, इसकी तबीयत सही नहीं है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया, ठीक है। मतलब कि अब आप कंप्लीटली इसके हाथ से जा चुके हैं, आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में, आप अकेले पास में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब एक्सेप्टेंस की एनर्जी, आपने खुद को अपने आप में बिजी रखना सीख लिया, एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी थी। अब बहुत ज़्यादा इमोशनली रिलाई कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे, इससे आप यहाँ पर आप इसको आपने लिटरली यहाँ पे बैगिंग करी है कि आप इसके अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ठीक है। आपने एक बैगिंग करी कि आपके फ्यूचर में आपके साथ रहे, आप इसके साथ फ्यूचर देखना चाहते थे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस इस पर्सन को समझ रहे थे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी पे, आप किसी क्रिएटिव वर्क पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रेयर, यहाँ पर जैसे आप एट दी एंड इतने पिस्ड ऑफ हो चुके थे, आपने डिवाइन से प्रेयर करी कि डिवाइन इस कनेक्शन से आपको निकाल दे, ठीक है।
इस पर्सन को आपकी लाइफ से रिलीज कर दे, आप इतने पेन में आ चुके थे। तो वो प्रेयर आपकी जैसे विश कम ट्रू हो रही है, आपकी प्रेयर को सुना जा रहा है और ये पर्सन ये चीज़ आपको होते हुए देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप आपकी लाइफ में एक उजाला नहीं आ सकता, आप किसी अंधेरे से बाहर ही नहीं आ सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है, इनसिक्योर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है कि अब आप इसके हाथ से निकल चुके हैं। ये अब आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है, कोई सारी क्लैरिटीज देना चाहता है, अनफोल्ड करना चाहता है सारी स्टोरीज को, लेकिन अब आप मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब आप केयर फ्री हैं, आप मतलब कि आप खुशी खुशी रिलीज कर रहे हैं, आपके अंदर कोई गिला शिकवा, कोई नेगेटिविटी, कोई चेजिंग एनर्जी नहीं है। आप बोल रहे ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है, जैसे ये मेरी जिंदगी वैसे तुम्हारी जिंदगी, सर्विस पे थोड़ा सा मेंटली स्ट्रक है, परेशान है, ठीक है, इसने इम्पार्शलिटी करी, बैलेंस नहीं दिया कभी भी आपको। आप किसी क्रिएटिव वर्क पे स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, आपका कोई क्रिएटिव वर्क आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, ठीक है। आप अगर काम नहीं कर रहे तो कर सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आर्ट का टैलेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई हाथों से आप कोई काम कर सकते हैं, आप जैसे हम मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, कुछ है आपके पास टैलेंट, उसके ऊपर काम करें, वो आपको कुछ दे सकता है, ठीक है। जो मेरे मतलब कि मुझे विजन में आया वो मैंने आपको बता दिया है। कोई टैलेंट है आपके पास, उस टैलेंट पे काम करें, बहुत क्रिएटिव वर्क है, आप कर सकते हैं और कर रहे हैं तो अब बहुत अच्छा, उसके अंदर आपको सक्सेस मिले, और अगर नहीं करें तो प्लीज़ करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।